हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं आज एक बहुत ही अच्छी सी क्लास फिलहाल मेरी सारी अच्छी रहती है। यहाँ पर बाल विकास की सीरीज चल रही है और आज काफ़ी प्रश्न आपको करवाएंगे। ये बाल विकास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाल विकास आपको सिर्फ इसी सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, अदरवाइज इसके बाद किसी भी सेमेस्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना आपको ध्यान में रख कर चलना है, इसीलिए मैं एमसीक्यूज़ लगातार करवा रही हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें। हर तरीके के प्रश्न इसमें आ जाएंगे जो आपको हेल्प कर जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। तो जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ सिखाया बताया समझाया जाएगा, वो भी आसान शब्दों, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से आपकी हेल्प हो जाए। तो ये बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है, चल रही है, और बाल विकास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में मैंने ऐड किया है, अलग से कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप जितना हो सके उतना टाइम की पंक्चुअलिटी को बनाते हुए, सीखते हुए, समझते हुए क्लास को देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए। जितना आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे उतना ही आपकी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी और चीज़ें आपके लिए उतनी ही अच्छी और कंफर्टेबल होती जाएंगी। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, इसके आगे के जितने मैंने करवा दिए। क्वेश्चन आपके सामने है, 126 है, 125 तक हमने अपनी इसके पहले की क्लासेस में कर रखा है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है, प्रश्नोत्तरी विधि भी होती है, सबके अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। तो एक यहाँ पर सीखने की प्रोजेक्ट विधि है, तो ये किस अवस्था के लिए यूज़फुल है या उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, या उपरोक्त सभी? किस अवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, यही ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको चीज़ों को देखिए, समझिए और करिए कि आपको क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपको उचित लग रहा है कि सही है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। जहाँ पर ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो सीखने की सभी अवस्थाओं में कारगर साबित होती है और काम करती है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है। कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर करेक्ट है प्रॉपर तरीके से? बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है? तो बाल्यावस्था की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 वर्ष तक होती है। इस बात को ध्यान में रखिए, सीखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था की मुख्य समस्या है? कौन सी किशोरावस्था की मेन प्रॉब्लम है? एक मेन प्रॉब्लम है। संवेगात्मक समस्याएं हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। 128 में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही होगा? तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शंस में से किशोरावस्था की जो मेन समस्या है वो सब कुछ है, जहाँ पर इमोशंस की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, क्योंकि एक हर अवस्था में इमोशंस अलग होते हैं। शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं बहुत आती हैं, समायोजन की समस्याएं बहुत आती हैं यहाँ पे, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चों को इमोशंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये उपरोक्त सभी में आपको आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, सीखना है, समझना है, काम करना है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 129 पे आते हैं। विकास शुरू होता है, जो डेवलपमेंट है, एक ग्रोथ की स्टेज है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। कौन सा ऑप्शन है 129 का जो सही होगा? सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन है आपका सही होगा, वो है प्रसव पूर्व अवस्था से। किससे होती है? प्रसव पूर्व अवस्था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। फटाफट हमें करना है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न मैंने हमेशा करवाया है, तो इसको ध्यान में रखिए। टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं, ये पूरा पीडीएफ आपको मैं एक साथ सेंड कर दूंगी। इसमें 600 से 700 प्रश्न है, सब आपको एक साथ दे देंगे, लेकिन उसके लिए टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, टाइम पर आइए, क्लास को अटेंड करिए। आप लोग की क्लास सुबह भी लाइव चल रही है, शाम को भी क्लास चल रही है, आपके लिए क्लास ही क्लास हो रही है, तो उसको समझिए और सीखिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, वृद्धि से, सृजनात्मक से है, या रुचि से है? परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, इसका संबंध जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो इस किससे इंटरकनेक्टेड है? परिपक्वता का संबंध किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, विकास से रिलेटेड है। किससे है? डेवलपमेंट से। ये इंटरकनेक्टेड और रिलेटेड है। तो 130 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर आप ए को चूज़ कर रहे हैं। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो विकास से है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए 131, बुद्धि, वृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? वृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तत्परता का सिद्धांत, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, और इनमें से सभी। वृद्धि और विकास का जो मुख्य संबंध है वो किससे है और क्या चीज़ें हैं?
वृद्धि एवं विकास का मुख्य संबंध किससे है? वृद्धि एवं विकास, वृद्धि का मतलब क्या है? ग्रोथ, और विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। दोनों के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, वैकल्पिक अंतर का सिद्धांत। वैकल्पिक अंतर का सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, विकास कैसा परिवर्तन, जो विकास होता है वो कैसा चेंज है? गुणात्मक ऑप्शन 1, रचनात्मक ऑप्शन बी, गणनात्मक है नकारात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? डेवलपमेंट एक कैसा चेंज है जो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि विकास कैसा परिवर्तन है तो वो एक गुणात्मक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विकास कैसा परिवर्तन है तो वो गुणात्मक है, आपका एक सिंगल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इतना आपको 132 में ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? सभी विकास के सभी दर समान नहीं होते, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। तो 133 के लिए कौन सा ऑप्शन का है, सिद्धांत का है? तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी विकास की दर समान नहीं है। जी हाँ, क्योंकि एक ग्रोथ ऑफ रेट एक जैसा नहीं हो सकता है, सारे डिफरेंट होंगे और सारे अलग अलग होंगे। तो विकास की जितनी भी दरें हैं वो समान या इक्वली नहीं हो सकती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 134। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है? ऐसी कौन सी एक एज ड्यूरेशन होती है जहाँ पर जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुँच जाता है? तो 10 से 15 वर्ष पे, 10 से 20 वर्ष पे, 20 से 25 वर्ष पे और 5 से 10 सालों में वो अपने हाईएस्ट लेवल पे, अपने मेंटल लेवल पे वो हाईएस्ट पीक पे वहाँ पर हो जाता है। तो 134 के लिए कौन सा एक ऑप्शन है जो सही होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उसकी टाइम ड्यूरेशन उसके बेस पे जो उसकी हाईएस्ट पीक है जो पहुँचने की बात है वो 15 से 20 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस में यहाँ पर 15 से 20 होना चाहिए था, ऐसा कोई फिलहाल ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शंस की मिस्टेक मान लो, 15 से 20 वर्ष इसका एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान समानता मानव डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित? मनोविज्ञान होता है मेनली देखा जाए तो किससे जुड़ा हुआ है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, सभी से। क्या मनोविज्ञान भावनाओं से संबंधित होता है? क्या मनोविज्ञान विचारों से संबंधित होता है या आचरण से? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। आप सभी को यहाँ पर एक सिंपल सा कौन सा ऑप्शन जो क्लियर लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही होना चाहिए। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है, किससे? तो ये सभी से, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, सभी चीज़ों से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में 135 में रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 136। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। क्या बेहतर होनी चाहिए, संतोषजनक होनी चाहिए और सार्थक होनी चाहिए? सभी सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण संबंधित चीज़ों से जुड़ी होनी चाहिए। बताइए 136 में क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए बेहतर सक्षम होनी चाहिए, संतोषजनक भी होनी चाहिए और सार्थक भी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सभी चीज़ें जो ऊपर की दी गई हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? 136 पे हम लोग हैं, बेसिक है, आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्या है? मतलब जो व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति का या व्यक्ति के जो विकास करता है वो किसका करता है? ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। शिक्षा जब दी जाती है या ली जाती है या दे रहे हैं, हो रहा है, इसमें व्यक्ति का क्या विकास होता है? किस चीज़ का मेनली विकास करना होता है? उद्देश्य में यह बात क्या निपुण रूप से रहती है कि हमें इस चीज़ का विकास करना है, तो व्यक्तित्व का। 137 में सी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हैं। आगे आइए, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? जो बच्चा होता है उसका पहला टीचर कौन होता है? माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ध्यान रखिएगा कि माता पिता होते हैं। हमारे जो पहले गुरु या टीचर कोई भी कहलाते हैं तो वो हमारे माता पिता ही होते हैं और अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे आप समूह में, ग्रुप में हम लोग सीखते हैं या शेयरिंग कर से सीखते हैं या ग्रुप्स बना के सहभागिता का मतलब क्या है? ग्रुप्स बनाकर सीखते हैं। अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो समूह की जो सीखने की बात है वो यहाँ पर क्या है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही? समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो सी ऑप्शन है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
तो 143 में आपका सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट और क्लियर होगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 143 के लिए अगर आपको सी पसंद आ रहा है, समझ में, आप पसंद नहीं, सही ही है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 144। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू किया है उसका जो वर्ष है वो क्या है? 206, 207, 208, 209। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? सिंगल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है 2009। क्या है वो? यहाँ पर 2009 है, यही आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो लागू करने का वर्ष अधिनियम दिया गया था वो 2009 दिया गया था। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 146 है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक जो है, विद्यार्थी जो है, उनके मध्य का जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या है? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? बताइए क्या होगा? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए वो क्या है? तो ये सभी, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, ये सभी। तो 146 के लिए क्या करेक्ट होगा, या 146 के लिए क्या सही होगा? एक ऑप्शन कोई है जो यहाँ पे आपका करेक्ट है, वो है ये सभी यहाँ पर होना चाहिए 146 में। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए हो रहे, चीज़ें आपके लिए समझाया आपको जा रहा, पेपर्स आपके देने हैं, तो लाइक तो बनता है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी प्रॉपर तरीके से क्लास को कंडक्ट करें, लाइक करें, सीखें, समझें। आपकी हर चीज़ जो है जितनी बेस्ट से बेस्ट है वो यहाँ पर करवाई जा रही है, और सबकी सब हो भी जाएगी, लेकिन आपकी अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन होगी, तभी चीज़ें काफ़ी बेटर वे में पॉसिबल होंगी। ये बात का आपको ध्यान में रख कर काम करना होगा, ताकि कम समय में इन्वॉल्वमेंट के साथ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और देख पाएँ। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से जुड़े रहिए भाई। टेलीग्राम से अगर कनेक्टेड है तो आपको इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ कि हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उससे इंटर कनेक्टेड रहिए और सीखिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कई नई सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या क्या हैं? वंशानुक्रम ऑप्शन 1, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। 147 में कौन सा एक ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा? यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है आपको जो सही लग रहा है। तो मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त सभी होगा। जहाँ पे हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेरिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ध्यान रखिएगा। परिवार का जो वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा सही होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। परिवार की सामाजिक स्थिति वगैरह भी आपको हेल्प नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 148। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी जो मेंटल एज है वो 12 साल की है, उसकी जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है, उसकी जो रियल एज है वो 10 वर्ष की, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो इंटेलिजेंस का IQ है वो क्या होगा? तो आपको पता है कि आप मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100 का जो सूत्र लगाएंगे, MA/CA इंटू 100 का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, उस फॉर्मूला वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 120 आएगा। क्या आएगा? 120 आएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से। जो मैच्योरिटी होती है उसका जो एक रिलेशन होता है वो किससे होता है? परिपक्वता किससे इंटरकनेक्टेड होती है, किससे रिलेटेड होती है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? परिपक्वता का संबंध किससे है, किससे रिलेटेड होती है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वो विकास से रिलेटेड है। ए ऑप्शन जितना भी है वो करेक्ट है। डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। तो आपके इसके लिए आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सिंपल है, बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 150। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि चाइल्डहुड का जो टाइम ड्यूरेशन वो 12 वर्ष तक है, राइट, 12 वर्ष तक है। आगे बढ़े, आइए 151 प्रश्न है। पाक संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? जन्म से 24 माह तक, ठीक है, 2 से 7 साल तक, 2 7 से 11, 11 वर्ष से। जो पाक संक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे की अवस्था है, ये पियाजे की दूसरी स्टेज है ये, ठीक है। तो दूसरी स्टेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? तो 2 से 7 वर्ष है। क्या है? 2 से 7 वर्ष है। 151 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ 152 पे चलते हैं। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से हम किसी एक मनोवैज्ञानिक को जानते हैं या उनको उपाधि दी है? स्टेनली हॉल को, गेरसन को, गैसल को, थॉर्नडाइक को।
154 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा स्टेनले हॉल को दिए, किसके दिए, स्टेनले हॉल को दिए, ये आपको ध्यान में रखकर काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 154। मूर्त संक्रांतक अवस्था जो होती है वो क्या है, जन्म से 24 माह तक मूर्त है, ये भी आपके पियाजे की स्टेज है। तो यहाँ पे 2 से 7, 7 से 11, 11 से वर्ष अधिक, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मूर्त संक्रांतक अवस्था की बात कही गई है वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 7 से 11 वर्ष यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका करेक्ट और क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 156 है। एक पूर्व बालक एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यत की अभिव्यक्ति कर रहा है, सजीव चिंतन की, केंद्रता की, पारंपरिकता की और वस्तु स्थायित्व की। बताइए 156 में क्या होगा, जैसे सूर्य निकला है और बच्चा ये चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, उसको लग रहा है कि ये सूर्य जो है आज उदास है। तो बताओ क्या समझ रहा है, तो वो सजीव चिंतन कर रहा है, क्योंकि उसको जो सूर्य है वो भी आपको उसको लिविंग दिख रहा है कि वो आज उदास है, वो आज खुश है, कुछ ऐसी चीज़ें। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। तो आज की क्लास के 156 क्वेश्चन थे। 156 याद रखिएगा, कल फिर क्लास होगी जिसमें से मैं आपको ये 78 तक या 80 तक 180 तक 190 तक आपको इसके प्रश्न और करवा दूँगी। छोटी ही क्लास रहेगी, जैसे क्वेश्चंस डेली आप 10-5 पढ़ते चलिए, चीज़ें आपको आसान लगेंगी और समझ में भी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से जितने क्वेश्चन जो भी आते हैं अब दोबारा आए तो आप गलती मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे स्माइल करिए, सीखिए, समझिए। ये तो रही आपकी जो क्लास 7 बजे होती है। मेरा जो टाइमिंग है क्लास का वो 7 PM पे आप जानते हो, 7 PM पे है। 8 PM पे आपकी यहाँ पर जो लाइव क्लास है वो आज मैथ की लाइव क्लास होगी, तो मुझे आप लोग लाइव क्लास में 8 PM पर मिलिए, वो होगी। बाकी सुबह आपकी क्लासेस लगातार हो रही हैं। अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, हार्ड वर्क करिए। कोई नोट्स लें टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।